हमारे ड्रीम स्टेप एकेडमी महोबा में। तो आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलो आज हम आपके लिए क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन कराया था उसके आगे क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल का क्वेश्चन था वो भी एग्जाम में आया था, आज का क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ चुका है। एक बार नहीं, दो बार आया है। कौन से? एक बार आया 2018 में, एक बार आया 2020 में। तो 2018 और 20 में क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो क्या क्या कह रहे हैं इसमें? क्या कह रहे हैं कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना। ठीक है। और आपका दूसरा उसमें क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी जो चित्र है इस चित्र में कितनी धारा बह रही है, कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करनी है। तीसरा है 3 ओम में विभवांतर, यानी जो ए वाला ओम है इसमें एक प्रतिरोध है 3 ओम के प्रतिरोध में, उसमें निकालना आपका विभवांतर, यानी कितने वोल्टेज है इसमें। ठीक है। तो ये तीनों आपको हल करना है। क्वेश्चन 1 है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है 2018 और 20 में। वीडियो में अंत तक रहे, क्वेश्चन को अच्छे समझे, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन सॉल्यूशन इसका क्या, इसकी सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला निकालेंगे, पहले सॉल्यूशन। ठीक है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अपन देखेंगे चिन्ह की, इसका चिन्ह कैसा है। ए परिपथ किस टाइप में है? श्रेणी क्रम संयोजन में है या समांतर क्रम संयोजन में? तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये दोनों कौन से क्रम में? पहले तो श्रेणी क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में मतलब एक लाइन में हो, यहां से गए, यहां पे गए, यहां पे। ये कितना है? एक लाइन में है। तो ये कौन से? श्रेणी क्रम संयोजन में। और ये भी कौन सी है? श्रेणी क्रम संयोजन में। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों कैसे? श्रेणी क्रम संयोजन में। जब ये दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में हल कर लेंगे, फिर इसके बाद बनेगा आपका समांतर क्रम संयोजन। कैसा? ये चित्र फिर बनेगा कैसा? ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा आपका ये चित्र। ठीक है। तो ये चित्र फिर ऐसा, फिर कौन से क्रम हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके समांतर क्रम संयोजन में। पहले अपन करेंगे इनका श्रेणी क्रम में हम दोनों को, फिर निकालेंगे समांतर क्रम में। तब आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या है। लिख देंगे कि इसको नाम दे दो R1, इसको नाम दे दो R2, इसको R3, इसको R4 और ये लिख दो R5। ये हम अपने आप में नामकरण कर सकते हैं। ठीक है। तो चाहे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। जिस तरीके से हम लगाते हैं उसी तरीके से लगाइए, आप पूरे क्वेश्चन पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो क्या है? इसको R बराबर क्या लगाएंगे? सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है? 2। R2 का मान कितना दिया है? R2 का मान भी दिया है 2। तो कितना आ जाएगा? 4 ओम। ठीक है। तो ये होता है ओम का चिन्ह। R बराबर इन दोनों कितना है? 4 ओम। ठीक है। अब निकालेंगे अपन R3 तथा R4 भी किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है। तो इसको R डैश नाम देते। ठीक है। क्या? R3 प्लस R4। अब R डैश बराबर जैसे निकालेंगे तो क्या जाएगा? इसका भी 2 दिया है, इसका भी 2 बराबर 4 ओम। ठीक। तो अपन जब निकाला क्या? ऊपर वाले का भी 4 ओम आया, नीचे वाले का भी 4 ओम आया। ठीक है। तो ये अब निकाला है। आप देखेंगे अपन कि R तथा J इंपोर्टेंट पॉइंट है, J जरूर लिखना पड़ता है आपको। ठीक है। R तथा R डैश किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे। क्या? यहाँ पे ले लेंगे R डबल डैश ले लेंगे। ठीक है। तो इसका आ जाएगा R प्लस 1/R डैश। R डबल डैश के लिए क्या जाएगा? इसका मान कितना? 4 प्लस इसका मान भी कितना? 4। सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे तो 1/R
आर डबल डैश बराबर कितना आएगा, इसका लेंगे एलसीएम तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे भी 1, 4 एकम 4। आप इतना तो समझदार है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 4। अब आर डबल डैश का मान निकालना, तो क्या है 4 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, 2 एकम 2 दूना 4। तो आर डबल डैश तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आपका तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम। कितना आया तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आपका आया 2 ओम। पहले अपने इस काल के श्रेणी क्रम में है, ए बी किस क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में पहले मान निकाला, फिर इसके बाद आपने समांतर क्रम बनाए, समांतर क्रम में आया 2 ओम। यानी आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला आंसर क्या आएगा, आपका पहला आया 2 ओम। अब आपको निकालना है दूसरा क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इसमें कितनी धारा बह रही है वो बताना आपको, ठीक है। धारा बताने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा धारा। धारा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे सीधी ओम के नियम से आ जाएगा। क्या, ओम के नियम से। ओम के नियम से में क्या है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो अब V का मान कितना दिया है, V का मान तो आपको दिया नहीं है ना, V का मान निकालने के लिए इसमें बैटरी कुछ दी होगी ना, बैटरी दी है। हाँ, बैटरी कितनी दी है, बैटरी आपकी दी है 10 वोल्टेज की। क्या बैटरी दी है 10 वोल्टेज, पूरे का विभवांतर कितना है 10, ठीक है। तो 10 है आपका, तो V बराबर कितना लिख देंगे 10 बराबर I निकालना है, R का मान कितना निकालना है 2। अब I का मान निकालने के लिए 10/2, 2 पंचे 10, I बराबर कितना है 5 एम्पियर। ये आपका आया दूसरा क्वेश्चन का हल। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करते रहे, ठीक है। तो अब तीसरा आपका क्या बचा, 3 ओम के बीच विभवांतर। 3 ओम के बीच आपको क्या निकालना है, विभवांतर। इसमें जो बह रहा है, इसमें कितनी एम्पियर की धारा भी बह रहा है, विभवांतर इसमें कितना वोल्टेज बहता है वो बताना आपको। उसको बताने के लिए अपन ने आई का मान निकाल ही लिया है, इसमें कितनी धारा बह रही है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरे में 3 ओम के बीच विभवांतर। इसमें क्या निकालना आपको, विभवांतर। विभवांतर निकालने के लिए करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम अपन लगाएंगे। ओम का नियम लगाने के लिए क्या करेंगे, ओम का नियम क्या होता है, ऊपर ऊपर लगाया V बराबर आई आर। तो इसमें V कितना है, V विभवांतर को ज्ञात करना है। I का मान कितना दिया 5। ये मत सोचना कि इसमें अलग विभवांतर हो इसमें अलग, तो धारा एक में सभी में कैसी रहती, समान। ओनली समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग धारा रहती है, बकाया सब में एक जैसी रहती है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन बढ़ रहा था अपना, फिर तो V R का मान कितना है इसमें 3, तो V बराबर इसका मल्टीप्लिकेशन V वोल्टेज कितना आया 15 वोल्टेज। ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मिस मत करना, पूरा एंड तक देखें शुरू से। एक बार और जल्दी समझा रहा है कैसा, 2018 और 20 में क्वेश्चन आया है, आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन पेपर में आया ना हो और हमने कराया हो, सभी क्वेश्चन पेपर में आया है। कल का क्वेश्चन कराया था वो भी एग्जाम में आया हुआ था, और आज का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया। आज का क्वेश्चन 2 बार आया, 18 में और 20 में। तो क्वेश्चन पूरा समझें। क्या ए पहले समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सॉरी ए श्रेणी क्रम में, ए भी श्रेणी क्रम में, दोनों को हल कर लेंगे तो फिर बन जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन। फिर उससे समांतर क्रम संयोजन से सूत्र लगा के उसका मान निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध आपका निकल आएगा। तुल्य प्रतिरोध जैसे ही निकलेगा फिर आपका तुल्य प्रतिरोध पहला क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, विभवांतर इसमें दिया है, धारा मान निकालेंगे तुरंत। क्या, धारा भी निकल आएगी। धारा निकालने के बाद आपको निकालना तीसरा है 3 ओम में विभवांतर। जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसमें विभवांतर निकालना है। तो उसमें विभवांतर तो प्रतिरोध का मान दिया है, धारा का मान पता है, विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं आप ओम के नियम से। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अगर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।